शिवे सर्वासाधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय किरा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। साथियों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, मैं आपको सामान्य ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र के साथ साथ अब मैं आपको विभिन्न नक्षत्रों में जन्म होने वाले जो जातक होते हैं उनमें जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं उनके विषय में आपसे मैंने एक वीडियो में चर्चा किया था कि इसके विषय में आपको मैं बताऊंगा। तो आज वही विषय लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कि कौन कौन से नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जिसको मैंने आपको मैं बताया था। तो उन नक्षत्रों में जन्म लेने के क्या क्या अलग अलग फल होते हैं नक्षत्रों के। उनके एक नक्षत्र में साथियों 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में आपने देखा होगा किसी का रमेश नाम लिखा जाता है, किसी का राधा लिखा जाता है। तो जिससे कि एक नक्षत्र में 4 चरण हुए तो जो अक्षर होता है उसके नाम से उसके आधार पर नाम रखा जाता है, राशि का नाम जो है। तो ये 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं जिनकी मैंने एक वीडियो में चर्चा किया था। उसमें हर नक्षत्रों के विषय में अलग अलग बात बताने जा रहा हूं मैं कि अब सबसे पहला नक्षत्र होता है अश्विन नक्षत्र। तो अश्विन नक्षत्र का क्या फल होता है, इसमें मेष राशि, जिस लोगों की मेष राशि होती है और अश्विन नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो केतु होता है। तो मेष राशि और केतु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं उनका जीवन प्रायः संघर्षशील होता है। इस नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म अगर होता है तो पिता के लिए कष्टकारी होता है। जैसे मैंने बताया था कि हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो अगर प्रथम नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ तो वह बालक पिता के लिए कष्टकारी होता है। और दूसरे चरण में अगर जन्म होता है तो वह बालक फिजूल खर्ची वाला होता है, अनावश्यक व्यय करता है। और यदि कुंडली में व्यय से भी अगर ढंग के पड़ गया तो सोने में सुहागा हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति कमाएगा 1 रुपया, खर्च करेगा 1.5 रुपया, कुछ दिनों में दिवालिया बन जाएगा। और तीसरे चरण में जब जन्म होता है साथियों तो वह काफ़ी भ्रमणशील होता है, घूमने फिरने का विशेष शौकीन होता है। और चौथे चरण में जब जन्म होता है तो उसका शरीर कृश शरीर होता है, दुबला पतला होता है, वो कभी स्वस्थ और मोटा नहीं होगा और उसके शरीर में कष्ट बना रहता है। तो इस तरह से हमने आपको अश्विनी नक्षत्र में जो बच्चों के जो 4 चरण हुए उनके विषय में आपको मैंने बताया। तो इन नक्षत्रों में जन्म लेने का जिसे जो कारण होता साथियों, तो चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र पर आया तो जिस चरण में जिस समय में आपको जन्म हुआ वह चरण आपका हो गया। तो इन नक्षत्रों के विषय में मान्यता है कि गंडमूल नक्षत्र में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उसको शांति करानी अत्यंत आवश्यक होता है। और जिस दिन जन्म हुआ है, चूँकि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा एक दिन एक नक्षत्र में होता है, तो 27वें 28वें दिन बाद वह नक्षत्र पुनः राउंड में लेके आ जाता है और उसमें उस नक्षत्र के जब पुनः आगमन होता है तो हम उसकी शांति करा लेते हैं। नहीं कराते हैं तो ये जो हमने परेशानियां बताई हैं यह लगी रहती हैं। अब साथियों, जैसे मान लीजिए कोई आदमी भूल गया और उसने 1 साल में 1 महीने में अब नक्षत्र नहीं कराया, वह नक्षत्र की शांति नहीं कराया, तो अगर 1 साल का बच्चा हो गया है तो उस 1 साल में जिस महीने में उसका जन्म हुआ है तो जब वो तिथि आवे जो है, जब वो तारीख आवे तो उस समय वह जब नक्षत्र जब आवे सामने तब उस नक्षत्र की शांति करानी चाहिए। लेकिन यह शांति कराना बालक के लिए, बालक के परिवार के लिए, बालक के माता पिता के लिए अत्यंत ही अच्छा होता है। इसको इग्नोर करने पर, इसको अवॉइड करने पर जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं और आदमी अब नाना प्रकार के कष्ट उठाता रहता है। तो इस तरह से मैंने आपको गंडमूल नक्षत्र में से अश्विनी नक्षत्र में जो पहला नक्षत्र होता है इसमें बालक का जन्म हुआ तो उसके किस किस चरण में जन्म लेने पर क्या क्या फल हुए ये मैंने आपको बताया। आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और
तदनुसार अपनी कार्रवाई करके अपने बालक के लिए, अपने लिए शांति इत्यादि का व्यवस्था कर लेंगे। तो आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको तो बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आपको मैं जो दूसरा अश्लेषा नक्षत्र आएगा, जो मूल गंडक नक्षत्र होता है, उसके विषय में आपसे मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।